शिवनाथ तिवारी जी, पूज्य महाराज जी, आपके चरणों में सादर प्रणाम। महाराज जी, भागवत में आया है किम श्रेयः, कल्याण क्या है? महाराज जी, कल्याण कहते किसको है? महाराज जी कुछ जानना चाहते हैं। हम देह भाव में फंस गए, इंद्रिय अंतःकरण की तदात्मता प्राप्त हो गई। कैसे? जैसे मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, मैं सूंघना चाहता हूं, मैं चखना चाहता हूं, मैं भोगना चाहता हूं। ये अज्ञान है, ये अकल्याण है। फंस गए ना। देखना है इंद्रियों को, संकल्प बना रहा है मन। चखना है रसेंद्रिय को, संकल्प बना रहा है मन। मना खष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर सती। और फंस गए हम। मैं देख रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं सुन। अब वो फंस गया तो फिर उसको बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार स्वर्ग नरक की यात्रा भोगनी पड़ती। अब श्रेय, प्रेय में फंस गए ना। ये देखना चाहता हूँ, ये सुनना चाहता हूँ, भोगना चाहता हूँ, ये प्रेय है। प्रिय श्रेय, जिससे हम बंधन मुक्त हो जाए, जिससे हमारा परम कल्याण हो जाए, जिससे हमें भगवत प्राप्ति हो जाए, ये भ्रम नष्ट हो जाए कि मैं देह हूँ, मैं इंद्रियां हूँ, मैं मन हूँ। वो पूरा श्रेय गीता जी बता रही है। अर्जुन ने प्रश्न किया है कि भगवान, मैं कार्पण्य दोष से युक्त हो गया हूँ, मेरी बुद्धि ठीक निर्णय नहीं कर पा रही। श्रेया निश्चितम ब्रूहितन में, मेरा श्रेय क्या है, मेरा कल्याण किस में है? आप निश्चित जानते हो प्रभु, आप वो निश्चय करके बोलिए। 18 अध्याय श्रेय का ही वर्णन किया है। श्रीमद् भागवत श्रेय स्वरूप ही है। भगवान का नाम जप करो, दूसरों के हित के लिए कर्म करो, कोई पाप कर्म न बनने पावे। एक क्षण भी शरीर से या वाणी से या मन से किसी को दुख देने वाले कर्म ना बने, तो अभी आपका अंतःकरण निर्मल होना शुरू होगा। तो जैसे स्थिर और निर्मल जल में हम नीचे की वस्तु को देख लेते हैं, ऐसे अंतःकरण जिससे प्रकाशित हो रहा है, वो मैं हूं, वो आत्मस्वरूप है, उसका बोध होने लगेगा। तो ये सब जितनी ममता राग थी ना, स्थूल शरीर में, सूक्ष्म शरीर में, कारण शरीर में, ये तीनों राग खत्म हो जाएंगे। तब आप मुक्त हो गए। मुक्त थे, मुक्त हैं, मुक्त रहेंगे। ये श्रेय, कल्याण। और परम श्रेय भक्ति, प्रेम, उसे भगवान ने कहा है, मन मना भो मद भक्तो माद्याजी माम नमस्को। भगवान में मन को लगाओ, भगवान को नमस्कार करो, भगवान की पूजा करो, भगवान के लिए अपने कर्तव्य कर्म को समर्पित करके भगवान से ये मांगो कि आपके चरणों में मेरी प्रीति हो जाए, आपके नाम का सतत स्मरण चलता रहे। ये परम श्रेय है, ये प्रेम प्रदान कर देगा। कल्याण होना सहज बात है, लेकिन भगवान का प्रेम प्राप्त करना ये कठिन बात है। समझ पा रहे हो आप? इस शरीर संसार से राग मुक्त होना ही परम श्रेय है, क्योंकि राग से ही द्वेष है, राग द्वेष ही संसार है। राग खत्म हो गया तो द्वेष होगा ही नहीं, और भगवान हैं, ऐसी अनुभूति हो जाएगी। सब में है, अपने में, सब जगह में, इस जगह में है, सब समय में, तो इस समय भी है। हर समय भगवान का अनुभव उसके हृदय में रहता है, वो भगवत स्वरूप हो जाता है। जैसे भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को अपने घरौंदे में लाके चिंतन कराता है, तो बिना शरीर छोड़े वो भृंगी बन जाता है। ऐसे भगवान का चिंतन करने वाला भक्त सशरीर भगवत स्वरूप हो जाता है। सशरीर, शरीर भी उसका ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, क्योंकि पंचभूत भगवान से ही प्रकट हुए, भगवान ही पंचभूत बने। पंचभूत और कोई नहीं, भगवान ही बनेंगे। ये अनुभव में आए। खूब नाम जप करो, कोई पाप कर्म न करो, दूसरों की सेवा करो, मन वचन कर्म से किसी को दुख न पहुंचे, ये सावधानी रखो। अभी आगे का श्रेय अपने आप अनुभव में आने लगे। सत्संग सुनते रहो, शास्त्र स्वाध्याय करते रहो। गीता जी है, भागवत जी है, विष्णु शास्त्र नाम है, ऐसे भगवान यश नाम गुण कीर्तन करे, बहुत जल्दी हृदय पवित्र होता है। हृदय मलिन है, इसीलिए हम बंधन को प्राप्त हो गए। हृदय निर्मल हुआ तो ये समझ में आ जाएगी। जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। समझ पा रहे आप जी?